हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज के महकमे की तरफ से सिक्किम की एक कंपनी को 1300 करोड़ रुपए के भुगतान किए जाने के मामले में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह ने हरियाणा की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। संपत सिंह कहते हैं कि 1300 करोड़ रुपए के भुगतान के इस मामले में भ्रष्टाचार की आशंका पैदा हो रही है, लिहाजा मामले की तह तक जाने की जरूरत है। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सिक्किम की एक प्राइवेट बिजली कंपनी को 1300 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर निशाने पर ले लिया है इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने। संपत सिंह दो टूक ये सवाल सरकार के सामने रख रहे हैं कि 1300 करोड़ रुपए का ये भुगतान आखिर क्यों किया गया, और इसी सवाल के साथ हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं प्रोफेसर संपत सिंह। सर, मुझे बताइए कि 1300 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर सवाल आप उठा रहे हैं, सवाल उठाए जाने की वजह क्या है? देखिए महेश जी, हरियाणा की जो पावर कंपनी है, विशेष करके जो पावर परचेज कॉरपोरेशन है, उन्होंने पावर परचेज करने के लिए एग्रीमेंट किया था सिक्किम गवर्नमेंट की कंपनी के साथ। और तिस्ता नाम से वहाँ जो है डैम बनना था और वहाँ से 1200 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होना था। ये 2006 की बात है। एग्रीमेंट हो गया, ठीक, ओके। उसके बाद वो एग्रीमेंट के हिसाब से चल नहीं रही थी, तो 2018 के अंदर जो है ना, हरियाणा की जो पावर कॉरपोरेशन है, इन्होंने एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया। और टर्मिनेट करने के बाद जो है ये वो चले गए अपना सेंट्रल ट्रिब्यूनल में चले गए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अपना ये क्या बोलते हैं, कमीशन में चले गए, CERC में चले गए। और रेगुलेटरी कमीशन होता है जो हमारे जैसे हरियाणा में HERC है, उनका CERC है, उन्होंने उनके हक में कर दिया। लेकिन उसके बाद एपटेल में चले हम गए, तो एपटेल ने एक बार ये तो कह दिया भुगतान तो आप करें, लेकिन फैसला फाइनल होने के बाद करेंगे, और कुछ कंडीशन लगा दी थी। उन कंडीशन के मुताबिक वो जो पेमेंट थी वो करनी नहीं थी, क्योंकि हम जो है बार बार अपील जो कर रहे थे, इसका मतलब था कि उनको हम निगोशिएशन की टेबल पर ले आ रहे थे। और निगोशिएशन की टेबल के आए बिना जो है ना, अक्टूबर 2025 के अंदर अधिकारियों ने जो है पेमेंट 1300 करोड़ की कर दी। अब 1300 करोड़ की आपने इतना बड़ा कर दिया, अगर आप निगोशिएशन टेबल पर लाते और या एपटेल का जो अंतिम फैसला था, एपलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी होती है, उसका फैसला आता उतने तक वेट करते आप। लेकिन आपने बिना ही पूछे सरकार के और 1300 करोड़ आपने दे दिए। मैं नहीं मानता कि अकेले अधिकारी के दम पर ये बात हो सकती है। कोई न कोई इसमें जो है ना राजनीति जरूर है, कोई न कोई पॉलिटिकल आदमी इसके अंदर फंसा हुआ है। और इसी वजह से क्या हुआ कि अक्टूबर में जब इन्होंने 2025 में ये एग्रीमेंट जो है पुराना, उसका मुताबिक इन्होंने दे दिए, पैसे दे दिए, 1300 करोड़ रुपए फालतू दे दिए। और फालतू जो 1300 करोड़ दे दिए, उसके बाद उन सारे अधिकारियों को तबादला कर दिया, वहाँ से बदली कर दी। इसका मतलब सरकार के नोटिस में तो आ गया तो सरकार ने कोई कार्रवाई तो नहीं करी इसके ऊपर अब तक। इसलिए मैंने ये सवाल उठाया भी, 1300 करोड़ का मामला छोटा मामला नहीं है। एक तरफ तो आप फिक्स चार्ज ले रहे हो, किस आम आदमी से ले रहे हो, सबसे ले रहे हो। पहले आप इंडस्ट्री पर, कॉमर्शियल पर लगता था, अब तो डोमेस्टिक कंज्यूमर से भी आप ले रहे हो। दूसरा जो आपने जो है ना अलग अलग किस्म के और चार्ज लगा दिए, कोई सरचार्ज ले रहे हो, कोई कुछ आप जो है FSA ले रहे हो। इस तरह से लोगों पर तो बोझ डालते जा रहे हो। दूसरी तरफ जो खरीद के टाइम आप ध्यान नहीं देते, यही कारण है खरीद का। कई बार क्या होता है, जो परचेज कॉस्ट होती है इनकी, उसके 3 गुना मुकाबले में जो है ना ये लोगों को फिर बाद में बेचते हैं। तो ये इस तरह का पैसा ख़राब होता है, उस वजह से होता है। तो ये असर सीधा जो है लोगों के ऊपर पड़ता है, ये उनके अकेले उनके ऊपर नहीं है। और कारण क्या है कि डिले इतना हो गया, वो इतना डिले हो गया क्योंकि कहाँ 2006 था और कहाँ जाके 12 साल बाद जब नहीं तैयार हुआ, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने, जो हरियाणा गवर्नमेंट की कोई जो कॉरपोरेशन है, उन्होंने इसको एग्रीमेंट को रद्द किया था, टर्मिनेट किया था। उसके बाद आपकी बनता ही नहीं था, आप एपटेल में चले गए थे, उनका फाइनल फैसला आया ही नहीं था एपलेट अथॉरिटी का, क्योंकि CERC के बाद में एपलेट अथॉरिटी में जाते हैं। हमारा HERC है, इसके बाद भी एपलेट अथॉरिटी में जाते हैं, क्योंकि मैं तो गया हूँ कई बार, इन चीज़ों को देखा है। तो मुझे बहुत हैरानी हुई है। स्थिति को और जरा स्पष्ट कीजिए कि ये जो 1300 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, ये किसी प्राइवेट कंपनी को किया गया, सिक्किम सरकार की किसी सरकारी कंपनी को किया गया? एक बात, पहले ये सरकारी कंपनी थी, लेकिन जब पेमेंट किया गया उससे पहले ग्रीनको कंपनी नाम से जो है प्राइवेट कॉरपोरेशन है, उन्होंने लगभग 60% शेयर इनका खरीद लिया।
इसका मतलब मेजर शेयर होल्डर जो है प्राइवेट कंपनी हो गई है। ये फ़ायदा सीधा उसको प्राइवेट कंपनी को जाएगा और प्राइवेट कंपनी को जाएगा, इसीलिए वी आर स्मेलिंग आउट कि हमें इस बात की कोई न कोई गंध आ रही है, कुछ न कुछ इन्होंने नुकसान स्टेट का किया है। उसके एवज में इन्होंने क्या लिया क्या दिया वो तो ये जानते हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा अगला सवाल वही था, क्या ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का है? भ्रष्टाचार तो इसमें इन्वॉल्व है, वरना 1300 करोड़ का मामला एकदम बिना सरकार के पूछे, ना मंत्री के पूछे और ना चीफ मिनिस्टर के पूछे। और मुझे अचंभा ये हो रहा है कि वो अनिल विज जी हैं, उनके महकमे में होने लग रहा है। तो मुझे अब अचंभा आने लग रहा है कि क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। या तो उनकी पावर ख़त्म हो गई होगी और या पता नहीं क्या कारण बना होगा, लेकिन उनके महकमे में केवल मात्र ट्रांसफ़र करके पार कर दें तो मुझे नहीं जचता कि ये जो है ना कोई सरकार का फैसला जनहित में है, बल्कि ये तो इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। चलिए, सवाल दागने का काम कर रहे हैं प्रोफेसर संपत सिंह दोटू के सवाल की 1300 करोड़ रुपए का ये भुगतान आखिर क्यों किया गया, जब नियम और शर्तें वो कंपनी पूरा नहीं कर रही थी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।